मैंने आज तक अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया मैं क्या काम करता हूँ। कैंटीन में बर्तन धोने का काम करता हूँ। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज चल रही हो जो ट्रेंड हो पूरी दुनिया में, अगर उसको बेड़ा गर्क उसका करना, उसको बर्बाद करना हो तो उसको इंडिया में ले आइए, वो उसको बर्बाद कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये इंडिया का ये एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा गुलकार, एक बहुत बड़ा सिंगर, एक बहुत बड़ा म्यूजिक आइकॉन वो कह रहा है। क्यों कह रहा है दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं कुछ रियलिटी शोज के ऊपर। आजकल आप अच्छी तरह जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रियलिटी शोज का दौर है, चर्चा बहुत होता है उनका, और उनकी एक एक वीडियो पे आप देखते हैं सोशल मीडिया पे भी बहुत रेटिंग आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टीआरपी बहुत आती है उनकी। तो ये जो सारे शोज हैं, इनकी रियलिटी क्या है आखिर? ये शोज क्या वाकई जैसे हम देखते हैं सब कुछ वैसे ही है, हकीकत है या नहीं है? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने लेके आएंगे। खास तौर पे मैंने जो आपको बोलना है वो तो बोलना ही है, लेकिन इसके ऊपर मैं नहीं, इंडिया का ही एक बहुत बड़ा नाम आपको खुद बताएगा कि ये रियलिटी शोज हकीकत में क्या है। दोस्तों अगर आप माजी में जाके देखें तो जब ये रियलिटी शोज स्टार्ट हुए थे अमेरिकन आइडल और यूरोप के कुछ कंट्रीज में, तो इंडिया में जब आया तो स्टार्ट जब इसका हुआ था तो इंडिया में भी बहुत अच्छा इसका स्टार्ट हुआ था। इंडिया में भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो मुकम्मल तरीके से इसके चल रहे थे, और मुकम्मल तरीके से इसकी जितनी भी वो चीजें हैं उनका ख्याल रखा जा रहा था। बट सडनली क्या हुआ, अचानक ऐसे हुआ, अगर आप पुराने वीडियोस उठा के देखते हैं इन रियलिटी शोज के, जिसमें म्यूजिक के, सिंगिंग जो शोज हैं और कुछ डांस वगैरह के जो शोज हैं, अगर आप पास्ट में जाके उनकी रियलिटी देखते हैं तो उसमें आपको जजेस आपस में झगड़ते हुए भी नजर आ रहे होंगे, एक दूसरे के साथ किसी बात के ऊपर लड़ झगड़ रहे होंगे। अगर कोई लड़का कोई गा रहा है, कोई लड़की गा रही है, वो बेसुरी हुई है तो उसको ऑन द स्पॉट वैसे ही दिखाया जा रहा है कि भाई ये रियलिटी है। फिर क्या हुआ, जब ये शोज हिट होना शुरू हो गए, जब इन पे बहुत ज्यादा टीआरपी आने लग गई, इस पे अदर कंट्री से लोग यानी कि ऑडिशन के लिए लंबी लाइनें लगने लग गई, और लोग यानी कि आउट ऑफ कंट्री से भी पहुंचने लग गए ऑडिशंस के लिए, तब इस पे स्पॉन्सर जो हैं, जो लोग स्पॉन्सरशिप देते हैं, जो लोग कमर्शियल देते हैं, उन सारे लोग, ऑर्गेनाइजर, उन सारे लोगों की इसके ऊपर उम्मीदें और उनका बिजनेस बढ़ता गया। तो उसके बाद ये जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, जो लोग सुबह से खड़े होकर शाम तक खड़े होते हैं ऑडिशंस के लिए, ये लोग बेचारे चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड हो, लेकिन तब तक सेलेक्ट नहीं हो सकते जब तक इनके पास कुछ चीजें ना हो। नंबर 1 रिलेशनशिप, नंबर 2 इनके पास इजाजत ना हो ऑर्गेनाइजर्स की, अगर इंटरेस्ट ना हो उस कंटेस्टेंट के अंदर। और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 बहुत ही ज्यादा एक अहम है, वो है कि आजकल जो बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा आम है, आप हर रियलिटी शो का, आप सिंगिंग के जो शोज होते हैं उसके हर एपिसोड उठा के देख लीजिए, उसमें 1 या 2 चंक ऐसे जरूर होंगे जिसमें बहुत ज्यादा किसी कंटेस्टेंट की गरीबी दिखाई जाएगी, उसकी गुर्बत दिखाई जाएगी जी भर के, और आंखों में आंसू, जजेस रो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या क्या कुछ उसमें हो रहा होता है। दोस्तों टैलेंट जो जज होता है उसका काम होता है बिल्कुल गैर जानिबदार होके टैलेंट को देखना और उसको परखना और उसको जज करना। उसका ये काम नहीं होता कि वो किसी फीलिंग में बह के, किसी इमोशन में बह के किसी और तरफ को निकल जाए। यहां पे तो जजेस आपस में ही फन मजाक करने से बाज नहीं आ रहे होते, तो वो किसी टॉपिक के ऊपर क्या बात करेंगे या क्या किसी चीज को जज करेंगे। तो दोस्तों आप अच्छी तरह चाहें तो खुद भी देख सकते हैं, आपको बल्कि सबको पता भी है इस चीज का कि क्या होता है जी। टैलेंट आप में थोड़ा बहुत होना चाहिए, उसके साथ गरीबी होनी चाहिए या गरीबी होने का दिखावा होना चाहिए। तो इसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, उस लड़के के घर पे जाके पैकेजेस बनाए जाते हैं, फिर जैसे जैसे वो लड़का अगली स्टेजेस तक पहुंचता है, तो अगर वो 10 स्टेज उसने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद उसकी 10 स्टेज वाली उसकी जो हालत होती है उसको, और पहले जो उसके ऑडिशन वाली हालत, उनको कंपैरिजन करके उनको आपस में जोड़ के दिखाया जाता है, फिर रेटिंग ली जाती है, टीआरपी ली जाती है, और इस तरह की चीजें चल रही हैं जो कि बहुत ज्यादा वायरल होता है। चूंकि वायरल हो रहा है, स्पॉन्सर्स हैं इसमें, तो कोई भी काम इसमें तब तक नहीं होता जब तक स्पॉन्सर्स ऑर्गेनाइजर ना चाहें। जजेस भी वही करते हैं जो ऑर्गेनाइजर या स्पॉन्सर्स उनको बोलते हैं, क्योंकि अगर वो वही करेंगे तो ही उनको लाखों करोड़ों रुपया मिलेगा उस शो का। इसके ऊपर और क्या क्या कुछ बोला गया है ऐसा जो बड़ा हैरान कुन है, परेशान कुन है, बल्कि पशेमान कुन है, जिसको एक्सपोज किया। तो टुडे द रियलिटी ऑफ रियलिटी शोज बाय द फेमस इंडियन सिंगर, हिज नेम इज सोनू निगम, जो कि खुद इन रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं। उनकी जुबानी सुनिए कि इन शोज की रियलिटी क्या है। ये कोई चीज दुनिया भर में चल रही है
और उसको अगर बर्बाद करना हो और खराब करना हो, तो उसका भजिया पाव करना हो, तो यहाँ लेके आओ इंडिया में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं सबसे सटीक और सबसे इजी अंडरस्टैंडेबल रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, वो है अमेरिकन आइडल का। ओके, अमेरिकन आइडल, ब्रिटिश आइडल, इटालियन आइडल, स्पेनिश आइडल, ये सब चल रहे हैं। यहाँ से जैसे स्टार्ट हुए थे वहां चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी स्टार्ट हुआ। मैं, अनुजी, पर हम सब तीनों ने स्टार्ट किया। वो स्टार्ट हो क्योंकि ऐसा इवॉल्व हुआ है। पहले हम देखते थे कि तूने अच्छा गाया है, और पहले सीजन में कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो बस, मैं हार तो गया हूँ, मुझे सोनू भैया से के साथ एक बार मिलना है और उनके पैर छूने हैं, और आप प्लीज ऐसा कीजिए कि मुझे अलाउ कर दीजिए सोनू भैया के साथ में। तो हमको फ्री मेंटल की टीम बोल रही है, नहीं, you can't go, please, this is not the system, this is not you, you're the judges, you can't go on the stage, you need to be over here, you need to you have to maintain the decorum of being a judge. तो हम स्टेज पे नहीं जा रहे। सेकेंड सीजन में हमारा जाना शुरू हुआ, हमको बुलाना शुरू हुआ है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस शुरू हो गई जज की। अब जज भी कर रहा है, क्योंकि क्यों, TRP, our management team, our entertainment, our investigation team, our जासूसी team is telling us this will work। और ये वो टीम है जिसको म्यूजिक से कोई सरोकार नहीं है, जिसको कोई वो कल के बच्चे हैं जो ना, I don't like this, I don't like it, I like पंचम तो पता कुछ नहीं है, but I like पंचम, I like पंचम, आप पंचम, अभी तेरे पंचम तेरा बाप के बाप का बाप है, पंचम मत बोल कर, तो आरडी पर बोल कर, व्हाट इज पंचम? I like पंचम, I like who's लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यार, who's यार शंकर जयकिशन यार, I like पंचम, क्योंकि पंचम से इन थिंग पता नहीं पंचम का कुछ भी। अब ये आएंगे आइडल पे, ये है वहां के समझिए प्रोग्रामिंग टीम के, why you should some पंचम ना यार, people like पंचम, whatever old songs like मोहम्मद रफी यार, whatever किशोर कुमार यार, किशोर दा, तेरा दा कैसे हो गया? किशोर दा तेरा कैसे हो गया? तो ये लोग मार्केटिंग डिसाइड कर रहे हैं। अब वो जो आइडल शुरू हुआ था जहां पे हम जजेस को अलाउड नहीं था स्टेज पर जाना, अब वहां पे क्या होता है, रो रहे जज, रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहा है मैं आपके पैर पड़ जाऊं, कंटेस्टेंट को बोल रहा है मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। अरे भैया, ऐसा मतलब ये जो आइडल का जो स्तर हम रखते थे पहले, जो हमको मेंटेन करने के लिए कहा गया था, और देशों में तो वही चल रहा है, वहां तो नहीं हो रहा। वहां के लोग जजेस जो है वो तो नहीं जाके लोगों के बोल रहे कि hey dude, I want to touch your feet man, I want to bow down to you man, I don't want to bow, ये तो नहीं बोल रहे वहां के लोग। हमारे वाले, अब जजेस को, जब मैं जज बना भी था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो लोग जो कर रहे हो कि शायद वो पब्लिक, उनको पता होगा कि पब्लिक ऐसी ट्रिगर होती है, इंडिया में ट्रिगर ऐसी पब्लिक होती है, वो भी मुझे कहते थे कि सर वो कैसा उसने गाया। मैं बोला थोड़ा अच्छा नहीं इतना सर, यू हैव टू हाइप द कंटेस्टेंट को हाइप करो, ऐसा करो वैसा करो। अब मेरे दिल से नहीं आ रहा है यार, उसने इतना अच्छा नहीं गाया और मैं उसको बेवकूफ क्यों बनाऊं? जब उसने गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं? तो ये चीजों की वजह से जो, और एक और सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, हमारे यहाँ पे एक और सीक्रेट है, जो आप परफॉर्मेंस देखते हैं टेलीकास्ट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम एक्चुअली, लेट मी नॉट टेक एनी नेम बिकॉज़ फिर हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ शोज, I underline lots of shows, music competition, and perhaps maybe 99% of the music competition shows, singing competition shows, where what you're watching is a dubbed performance or is a corrected performance. They don't want to show you the faltered singing. जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है जी, तो अगर जज ने बोला है कि अरे ये जो आपने क्रॉस गाया है, क्रॉस में अपने बेसुरा गाया है और टेलीकास्ट में बेसुरा आएगा ही नहीं, तो किसी चीज को खराब करना हो तो इंडिया में खराब करो। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा था, म्यूजिक में भी ये हो रहा था जो आप बोले थे, जहां से ये बात कहानी शुरू हुई है। यहाँ पर क्या है, कोई गाना, आज म्यूजिक कंपनीज जो है वो बताती हैं कि ये गाना तुम न केवल बताओ, ये गाना बजाओ, वो ये भी बताती है ये गाना ना बजाओ। हाँ, ये इंडिपेंडेंस, इसको मत गवाओ, ये हमारी कंट्री की, ये हमारी कंपनी के अगेंस्ट है, ये हमारी कंपनी का आर्टिस्ट नहीं है, इसका गाना आप ना बजाओ। और चूड़ी पहन के जो बाकी
लोग हैं वो, हाँ सर आपने बोल दिया तो बिल्कुल हम नहीं बजाएंगे, हम्म, आप हमें प्लीज रूल करो ना प्लीज, हमको प्लीज हथकड़ियों में बांध दो ना प्लीज, हमको फ्रीडम नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू एंजॉय आवर फ्रीडम, प्लीज टेल अस व्हिच सिंगर डू हम्म, यू वांट टू प्रमोट, आई वांट टू प्रमोट दिस सिंगर, हम्म, okay sir, which composer do you want to promote, I want to promote this, but sir that guy is much more talented and he's my company's artist. हम्म, तो जो आप अभी तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे जब तक ये नहीं बदलेगी चीज, they want you to listen to certain songs, हम्म, they want you, उनको उन्होंने गाना दिया, ये उनका आर्टिस्ट है, ये आज 100 रुपए लेता है शो में, हम्म, उसमें से 40 रुपए इनके पास जाएंगे, और वो आर्टिस्ट जो है वो डिजर्विंग आर्टिस्ट है, वो खूब बाहर कॉन्सर्ट्स कर रहा है, पर उसका पैसा उसके पास ही आ रहा है, म्यूजिक कंपनी को नहीं मिल रहा वो पैसा। हम्म, तो वो जो आप सुन रहे हैं अपने बिल बोर्ड चार्ट में, इंडिया के जो है चार्ट जो भी है टॉप 10 चार्ट है, इसका संबंध उस बात से है कि कौन किसका आर्टिस्ट है। तो बाहर ऐसा नहीं होता होगा, इंडिया में यही, मैंने कहा ना, किसी चीज का रायता बनाना हो तो वो इंडिया में दे दो, इंडिया वाले उसको पूरा रायता बना के, कचौपर बना के, चटनी बना के आपको ले, आई स्पॉइल्ड इट फॉर यू, नाउ यू